नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। दीपक गाबा जी हमारे साथ में हैं। अगर इनकी चर्चा करूँ आपसे तो आप सभी इस चेहरे से वाकिफ़ हैं। ये जिला शाहदरा में महामंत्री हैं। अन्य पदों पर बहुत समय से, लंबे समय से भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर अन्य पदों पर रह करके काम किया है। निगम चुनाव 2022, जी हाँ, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और एक नीति जिस पर चर्चा जोरों पर है, शराब की नीति। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता ये कहते दिखाई देते हैं कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ज़रूरी थी ये नीति, वहीं भाजपा काफ़ी समय से, प्रदेश अगर भाजपा की बात करें तो प्रदेश लेवल से और छोटे कार्यकर्ता तक सब इसका विरोध करते दिखाई दिए। आइए बात करेंगे दीपक गाबा जी से। दीपक जी, आपका नमामि डिजिटल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर बताएं, ये जो शराब नीति है इसको किस तरह से आप लगातार भाजपा विरोध करती रही। अब तो ये हो गया है कि एक के साथ एक फ्री भी मिलेगी, तो पेटियां, बोतलें सब चल रहा है। कविता जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और आज नमामि डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से मैं सबसे पहले तो जो 2 साल पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पुलवामा में हुई थी, उनके सभी शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। इसके साथ साथ आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता रही, केंद्रीय मंत्री रही, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही, और जिनका स्नेह हमेशा मेरे को मिलता था, ऐसी हमारी नेत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जयंती है। मैं उनको भी उनके चरणों में श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। और जैसा आपने पूछा कि दिल्ली की शराब नीति के विषय में, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है कि केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री जो कहता कुछ है और करता कुछ है। मैं आपको याद कराता हूँ, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो ये कहते थे कि अगर दिल्ली के अंदर कोई शराब की दुकान खुलेगी तो मैं वहाँ की जनता की राय लेकर खोलूँगा और वहाँ की महिलाओं को मैं बात करूँगा, अगर वो इस पे सहमति देंगी तभी वहाँ पर मैं शराब की दुकान खोलूँगा। और आज आप क्या देख रहे हैं, 850 दुकानें उन्होंने पूरी दिल्ली में खोल दी। जी। जिन जिन वार्डों में दुकानें नहीं थी वहाँ भी उन्होंने दुकानें खोल दी। और जो युवाओं के लिए वो कर रहे हैं, एक ऐसी सामाजिक बुराई को वो इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक तरफ तो सामाजिक बुराई को हमें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी मूलभूत सुविधाएं देना होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक ढांचा कैसा हमारा ठीक रहे, हमारा समाज का ढांचा ठीक रहे, उसको भी ठीक करने की जिम्मेवारी होती है। अब केजरीवाल की बात करें, ना तो वो बुनियादी सुविधाएं दे रही है, सुविधाएं देना तो दूर की बात, उसके साथ साथ किस प्रकार से शराब का जो एक इन्होंने कर दिया है, पूरी दिल्ली में हर किसी के पास एक सुविधाजनक तरीके से शराब पहुँचे जी। उसका उन्होंने ये काम कर दिया है। पूरी दिल्ली में पिछले 6-7 साल से एक भी नया कोई स्कूल नहीं खोला, एक भी नया कोई कॉलेज नहीं खोला, लेकिन शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 वर्ष कर दी। पहले शराब लेने कोई जाता था, अब उसकी होम डिलीवरी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि शराब कैसे पी जाए, इसके लिए भी ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। अच्छा। शराब को कैसे पीना है इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। तो क्या यही मॉडल आप दिल्ली को देना चाहते हैं? अगर उनकी सोच की और उनकी नीति की बात करूं, पंजाब में जाकर कहते हैं कि मैं शराब बंद करूंगा, मैं नशा बंद करूंगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अंदर कितनी शराब की दुकानें खोले जा रहे हैं। 3000 लाइसेंस उन्होंने इशू कर दिए और 850 दुकानें खोल दी। दिल्ली के युवाओं के साथ, दिल्ली के जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल कर रहा है। ऐसी शराब नीति लाए हैं। और मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ, मेरे को इतना दुख होता है कि किस प्रकार से उनके नेता बयानबाजी करते हैं। मेरे को अभी थोड़े समय पहले शाहदरा के विधायक रामनिवास गोयल जी का एक बयान सुनने को मिला, शायद आप ही के चैनल पर उन्होंने दिया था, और वो कहने लगे कि इसमें बुराई क्या है अगर लड़कियों को घर पे बैठ के शराब मिलनी शुरू हो जाए। तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के नेता आज दिल्ली पे राज कर रहे हैं, जो दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप पानी तो दे नहीं सकते। आज अगर हम पानी की बात करें, पानी तो आ नहीं रहा नलकों के अंदर। नल में अगर पानी आता भी है तो वो पीने लायक नहीं है, इतना गंदा पानी है कि आप उसको पीना तो दूर की बात, उसको सूंघ भी नहीं सकते। वहीं दूसरी ओर घर घर में आप फ्री होम डिलीवरी शराब की देने जा रहे हैं। तो क्या इसी के लिए दिल्ली की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था? लगता है सर नुकसान आम आदमी पार्टी को भारी होगा इस बार। बिल्कुल होगा। इस बार जनता दिखा देगी कि केजरीवाल जी जिस शराब की नीति को और आप लेकर आए हैं ना, यही आपके पतन का कारण बनेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और इस बार
पता लग जाएगा केजरीवाल को कि दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। यानी महिलाएं खास तौर पर और जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा पीड़ित है, आपको लगता है इस चीज़ से? बिल्कुल, महिलाएं इसलिए पीड़ित हैं कि आप सोचिए कि जब शराब की दुकानें 10 बजे के साथ 3 बजे तक खुलेंगी, जी, तो घर के आदमी या जो शराब पीने वाले व्यक्ति है वो बाहर रहेगा, घर नहीं आएगा, सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा। ठीक है। फिर उसके अलावा जो बच्चे जिनकी उम्र घटा के 21 साल कर दी है शराब खरीदने की और पीने की, वो भी जब शराब पीना शुरू कर देंगे तो घर में महिलाओं की क्या हालत होगी। ठीक है। तो घर के बच्चे भी शराब पीना शुरू करेंगे और घर के आदमी भी शराब पिएंगे। तो आप सोचिए कि महिलाओं के साथ क्या बीतेगी। और दूसरी ओर अगर व्यापारी वर्ग की बात करूं, जिन जिन मार्केट्स के अंदर ये दुकानें खुली हैं, दुकान तो एक खुली शराब की, लेकिन उसकी वजह से जो आसपास की 100, 200, 300 दुकानें जो हैं उस पे उनके व्यापार में फ़र्क पड़ा। ठीक है। महिलाएं जो पहले आराम से मार्केट के अंदर जाके शॉपिंग करती थी, खरीदारी करती थी, अब वहाँ शराब का ठेका खुलने की वजह से उनका निकलना मुश्किल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ रही है। और मेरे को तो देखकर हैरानी होती है कि ये दिल्ली का ये हाल हो गया कि 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं। आप दिल्ली में ना अस्पताल दे रहे हैं, ना आप कोई स्कूल दे रहे हैं, ना कॉलेज दे रहे हैं। वहीं मेरे को आप जैसे मीडिया के लोगों के माध्यम से पता लगा या इधर उधर से पता लगा कि एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, एक के साथ एक पेटी फ्री मिल रही है। आप फ्री में तो कुछ वो नहीं कर पाए, लेकिन शराब के लिए आपने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। एक के साथ एक। तो ऐसी दिल्ली आप चाहते हैं क्या? ठीक है। निगम चुनाव 2022 की तैयारी किस तरह से आपकी रहेगी, यानी भाजपा की रहेगी? कैसे, क्या लगता है इस बार जीत पाएंगे, कमल खिलेगा इस बार? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में दोबारा से आ रही है। उसका कारण है, निगम के अंदर इतने कार्य हुए हैं पिछले 5 वर्षों के दौरान, वो भी तब जब केजरीवाल सरकार ने जो लेजिटिमेट फंड होता है एमसीडी का वो नहीं दिया। ठीक है। अब निगम के अंदर जो प्रमुख रूप से जो कार्य होते हैं निगम पार्षद के या निगम के, सफाई व्यवस्था होती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक घर के अंदर से ऑन एन एवरेज लगभग 2 से 3 किलो कूड़ा निकलता है, और अगर निगम ने काम नहीं किया होता तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हर घर के बाहर कूड़ा होता। ठीक है। आप खुद देखिए, सर्वे करिए, देखते आप सब देखते भी होंगे कि किसी घर के बाहर आपने आज तक कूड़ा देखा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर रोज़ सफाई निगम द्वारा की जा रही है। ऐसे ऐसे कार्य, हाउस टैक्स को भरने नहीं दिया गया। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ऑनलाइन सारी चीज़ें कर दी गई। फैक्ट्री लाइसेंस को अगर आपने करना है ऑनलाइन आपको मिलता है, डेथ सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिलता है। सफाई व्यवस्था एकदम से दुरुस्त है। ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा होना शुरू हो गया, आपको यूपी का आईडी आ गया। ठीक है। तो ये सब निगम द्वारा किया गया। और निश्चित रूप से इन सब कार्यों की वजह से, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं हैं उन सबको देखेंगे तो निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आ रही है। उनका एक छोटा सा नारा है कि अगर एमसीडी में उन्हें मिलेगा समर्थन तो वो कर देंगे परिवर्तन। तो लगता है कि वो परिवर्तन करेंगे या? पहले दिल्ली में तो परिवर्तन कर दें। ठीक है। दिल्ली सरकार उनकी है, परिवर्तन अगर उन्होंने करना होता तो कोरोना काल में करके दिखाते। ठीक है। आम आदमी पार्टी का एक भी नेता कहीं पूरे कोरोना काल में जनता की सेवा के लिए नहीं निकला। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार में ना होते हुए भी दिल्ली का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार से पिछले 7 वर्षों में बताएं ना वो क्या किया। क्या उन्होंने एक भी कोई नया स्कूल खोला? क्या एक भी नया अस्पताल खोला? एक भी नया कॉलेज खोला? एक भी नई कोई फ्लाईओवर बनाया? कोई एक चीज़ तो है। यमुना की सफाई की वो बात करते थे, आज खुद जाके देखिए कि यमुना की क्या हालत हुई हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जो चीज़ें उन्होंने देनी है, नई दिल्ली के अंदर नई बसें लाने की बात हुई। पिछले 7 सालों में सिर्फ एक बस दी है, नारियल फोड़ा उन्होंने। तो क्या एक बस में पूरी दिल्ली की जनता सफ़र करेगी? तो मैं ये कह रहा हूँ ये सिर्फ प्रचार की सरकार है। इनका काम सिर्फ दिल्ली की जनता को झूठ बोल के वोट हासिल करना है, दिल्ली की जनता को बरगला कर वोट हासिल करना है। तो निश्चित रूप से वो परिवर्तन एमसीडी में क्या करेंगे? दिल्ली में तो जो उनके पास जिम्मेवारियां उसको पूरा कर लें, जो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारियां उनको पूरा करें, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है। तो आपने सुना दीपक गाबा जी को, साफ तौर पर बेबाक इन्होंने रखी बात कि भाजपा पुनः आएगी निगम में। और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, सभी नेताओं की बात आप ध्यान से सुने, क्योंकि पसंद आपको कोई भी पार्टी हो, कोई भी उम्मीदवार हो, लेकिन जिस समय दिल्ली में वोटिंग का समय आएगा आप 100% वोटिंग करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, जिससे कि परिवर्तन हो पाएगा दिल्ली में। देखते रहिए नमामि डिसीजन।